अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़ायज़ा हसन खान एक बार फिर आप सबके साथ। दिन का आगाज़ हो चुका था, लेकिन दिन का आगाज़ करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप सबको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। जी, दिन का आगाज़ हो चुका। अम्मा के लिए मैंने जल्दी से बनाया इंसुलिन पेन में उनकी डोज़ और फिर उनको मैंने इंसुलिन लगाई ताकि हम दोनों नाश्ता कर सकें। साथ-साथ मैंने पानी की बोतलें जमा करना शुरू की जो हमने सारा दिन में खाली की थी, ताकि हम उसे भर के दोबारा से डीप फ्रीज़र में रख सकें। अम्मा बना लाई नाश्ता। आज हमने नाश्ता किया जनाब स्लाइस और साथ में ऑमलेट। ऑमलेट में हमने डाली ढेर सारी प्याज, हरी मिर्चें और नमक मिर्च और साथ में ज़ीरा। मेरा मूड था कि मैं स्लाइस और ऑमलेट के साथ केचप भी खाऊं, तो मैंने बनाया सैंडविच और फिर मैंने उसको खाया। कोई आ गया था, अम्मा ने उसको भी कहा कि जल्दी से आ जाओ, हम मिलके नाश्ता करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फिर हमने खाना शुरू किया अपना। नाश्ते में जो मुझे सबसे चीज़ अच्छी लगती है वो है चाय। चाय का बड़ा सा मग इसलिए है क्योंकि बड़े से मग में मेरा मानना ये है कि चाय ज़रा देर से ठंडी होती है और जो होती है प्याली उसमें चाय जो है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। जी, ऑमलेट लिया, स्लाइस पे रखा, उसके ऊपर केचप लगाया और फिर खाया। ये था मेरा नाश्ता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी ना सिर्फ बहुत ज़्यादा, उसके साथ हवस बहुत ज़्यादा है। अब इसकी वजह से पसीना ना रुकता है और थोड़ी ही देर में जो है वो इंसान बेहाल हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर इलाके सैलाब की जद में हैं। हम जानते हैं कि पेशावर, केपीके और गलियात, पहाड़ी इलाका जात, सिंध का बहुत सा इलाका और कुछ पंजाब का इलाका जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और उनकी मुश्किलात जल्द से जल्द हल हो जाएं और उनको अपनी दुआओं में, और अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हम बना रहे थे लिस्ट जल्दी जल्दी कि हमने आज क्या काम करना है। सारा दिन कोई ना कोई काम होता है, इंसान वेला नहीं रह सकता। कम से कम मेरे जैसा बंदा तो वेला नहीं रह सकता। मुझे हर वक्त कोई ना कोई काम रहता। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द काम ख़त्म कर लूँ और 1:30 बजे तक हम लंच करने के बाद उसके बाद हम कुछ आराम करें और फिर दोबारा से काम का आगाज़ करें। हमने किया नाश्ता और नाश्ते के साथ चाय जो कि मैंने काफ़ी देर तक पीनी थी। इसके बाद मैंने धोने थे बर्तन। जी, साथ ही मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिए। चाय के बर्तन मैं पहले धोती हूँ और जो अंडे वगैरह के बर्तन होते हैं वो मैं सबसे आखिर में धोती हूँ ताकि स्मेल ना आ जाए दूसरे बर्तनों में। और साथ ही साथ बर्तन अरेंज करके मैंने रखना शुरू कर दिए। कप को कप की जगह पे, प्लेट को प्लेट की जगह पे, स्पून को स्पून की जगह पे, फोक को फोक की जगह पे। इस तरह मैंने जल्दी 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 बर्तन धोए। दुआ करें कि बारिशें हो जाएं, कम से कम लाहौर में तो बारिशें हो जाएं और ज़रा खुल के बारिश हो जाए। अब के साल लाहौर में बारिश बहुत ही कम, और अगर हुई भी है तो किसी जगह हुई है और किसी जगह नहीं हुई है। वो किसी शायर ने कहा है ना कि वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। इसी तरह लाहौर में भी अब की दफ़ा बारिश जो है वो कहीं भूल भूल के जो है ना वो बरसी है और कहीं तो बिल्कुल भी नहीं बरसी है। अगर हम कज़ाफ़ी के एरिया से थोड़ा आगे निकले कैनाल की साइड पे तो बिल्कुल खुश्क, और उसके बाद आप शमा या करतबा चौक की तरफ आएँ तो इतनी तेज़ बारिश कि ऐसा लगता है कि आज जलथल सिर्फ यहीं हुआ है। ये मैंने बर्तन धो लिए और अब मैं पानी की बॉटल्स को जल्दी से फिल करूँगी और फिर उन्हें डीप फ्रीज़र में रखूँगी। आप लोग कैसे धोते हैं बर्तन और किस तरह उसको कैटेगराइज़ करते हैं?
और साथ ही साथ रख लेते हैं, या फिर उसको ड्राई होने का वेट करते हैं और फिर उसको अरेंज करते हैं? मैं तो साथ ही साथ रख देती हूँ। जी जनाब, ये धुल गए मेरे बर्तन और अब आई बॉटल्स की बारी। फ़िल्टर हमारे घर में ही लगा हुआ है और हम उसी फ़िल्टर के पानी से जो है वो बॉटल्स भर लेते हैं पीने के लिए। जो फ़िल्टर है उसकी जो बॉटल्स हैं वो हम हर महीने जो है एवरी मंथ हम चेंज करते हैं। बाज़ार से लाके उसको दोबारा से लगाया जाता है। वैसे तो हमारे घर के पास ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल के पास एक फ़िल्टर प्लांट भी लगा हुआ है, जहाँ आस-पास के लोग जो हैं वो पानी भर लेते हैं, लेकिन हम अपने ही फ़िल्टर से जो है वो पानी भरते हैं। पानी की बोतलें भरी और उसके बाद मैंने जो है उनको डीप फ्रीज़र में रखा। मुझसे बार बार बोतलें नहीं भरी जाती, मैं दिन में एक दफ़ा जितनी बोतलें खाली होती हैं उनको भर के डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। जी, ये हमने बॉटल्स भर रहे हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये होता है कि खाने में क्या बनाया जाए और आज क्या खाया जाए। मेरे लिए तो दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि ना मुझसे ज़्यादा खाया जाता है और घर में जो भी बने मैं खा लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि नखरे नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सवाल है ये कि आज क्या पकाऊं, आज क्या खाया जाए। हफ्ते के 7 दिन और 7 दिन के लिए डिसाइड करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। वो लोग बहुत ही जीनियस होते हैं जो कि 7 डेज़ के लिए अपना फूड डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने नाश्ता ऐसा करना है, लंच ऐसा करना है और डिनर ऐसा करना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ और उसके बाद लंच, वो भी 3 साढ़े 3 बजे, और डिनर गोल हो जाता है। फ्रिज में मैंने जल्दी से ब्रेड्स वगैरह रखी, जो हमने नाश्ते के लिए चीज़ें निकाली थी उनको हमने अरेंज किया फ्रिज में। अम्मा साथ साथ अपना पंसूरा पढ़ रही थी, मैंने डस्टिंग और मॉपिंग का काम शुरू किया, चीज़ों को अरेंज करना शुरू किया। सफाई करना इतना मुश्किल काम नहीं होता है जितना चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करके समेट कर उनको सही तरह रखना होता है। और मेरा मानना ये है कि सफाई तब तक नहीं होती जब तक आप अपनी चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करके उनको उनकी जगह पे डे बाय डे नहीं रखते हैं। ये मैंने अपना खेस तय किया और ये भी अपनी जगह पे रखा। इसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग और फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मेरे कुछ कपड़े जो थे वो उधड़ गए थे, कुछ फट गए थे और कुछ लूज़ हो गए थे, कुछ टाइट थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने कपड़े भी सही करने बैठ जाऊँ। सिलाई मशीन घर में ही है, तो मैं ज़रा टेलर हज़रात को जो है वो ज़हमत नहीं देती और मैं अपने काम ज़्यादा से ज़्यादा खुद करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि इतने छोटे-छोटे कामों के लिए टेलर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके घर में अपनी खुद की सिलाई मशीन है, तो निकालिए और खुद काम कर लीजिए। अब मैं कुछ देर बैठ गई अम्मा के पास और मैंने अपनी पानी की बॉटल से पानी पीना शुरू किया। अब बस इतना ज़्यादा है कि थोड़ा-सा काम करो, पसीना आ जाता है, दिल घबराना शुरू हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि पानी पिया जाए। ऐसे मौसम में पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ना सिर्फ़ हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है, बल्कि डिहाइड्रेशन से भी बचाव करता है।
अम्मा ने जल्दी जल्दी अपना पंसूरा ख़त्म किया, वो मेरे पास आके बैठ गई। ये मैंने अपने कपड़ों की जो है वो उसकी फ़िटिंग शुरू की है, साथ में अम्मा को बिठा लिया है। वो मैंने इसलिए बिठाया है कि अम्मा मुझे बताती रहती हैं कि इसको इतना तंग करना है, इसको इतना खुला करना है, सिलाई यहाँ से शुरू होगी, सिलाई यहाँ पे ख़त्म होगी, ये सिलाई इस तरह करो तो मेरे लिए ज़रा ईज़ी हो जाता है। जैसे कि मैं एक लेफ़्ट हैंडर हूँ और लेफ़्ट हैंडेड लोगों की हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि वो अपनी तरफ से चीज़ को सीधा चलाते हैं, मगर वो उल्टी चल रही होती है और इसी वजह से मेरे से अक्सर व बेशतर जो है वो सिलाई मशीन की सुई जो है वो टूट जाती है। क्या आप भी लेफ़्ट हैंडर हैं और क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जी जनाब, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल का सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप जो हैं हंसी खुशी अच्छा सा दिन गुजारेंगे और अच्छे से दिन में मुझे याद रखेंगे, मेरी अम्मा को याद रखेंगे। हम दोनों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और अपने आसपास के लोगों का एहतराम करें, उनको सुनने की कोशिश करें और अच्छे से शहरी होने का सबूत दें। इसी के साथ हमने बनाया आज पुलाव और शामी कबाब। आपसे चाहते हैं हम इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबसे अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।